हेलो जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ राजन सीरीज लेकर आए हैं। आज हम लोग लघु उत्तरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बहुविकल्पी में हम एक वीडियो में पूरा डिस्कस किए हैं। अति लघु उत्तरी में हम लोग 3 पार्ट में वीडियो में डिस्कस किए। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। राजन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको हल करते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। जैसे ब्रांड के नाम दिए गए ABCDEF E। उस ब्रांडों की बिकने वाली संख्या है। ए का ब्रांड 40 बिका है, बी का 20 है, सी का 15 है, डी का 15 है, ई का 10 है। अब हम लोगों को पूछा है इसमें आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, न कि हम लोगों को कोण में डिस्कस करने के लिए पूछ रहा है। हम लोगों को पाई ग्राफ में, एंगल में नहीं पूछ रहा है प्रदर्शित करने के लिए। हम लोग पाई ग्राफ कैसे बनता है चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग एक सर्किल में इसको डिनोट करते हैं। जैसे वृत्त हो गया, वृत्त का एक केंद्र मान लीजिए। जैसे ए ब्रांड की संख्या 40 है, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा बिका हुआ है उसका एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे दोस्तों देखिए 40 है, मान लीजिए इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा 40। अब 20 बी का है तो मान लीजिए इसका 20 हो गया ए, यहाँ 40, ये 20 बी का है, ठीक। अब 15 है, इसका मान लीजिए 15 हम लोगों का सी है, ठीक। डी का भी हम लोगों का 15 है, ई का हम लोगों का 10 है। इसी तरीके से हम लोग पाई ग्राफ का प्रदर्शित करेंगे। इसको एक विधि से और हल कर सकते हैं, जो हमारी अगली विधि है। जैसे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग हमारा सूत्र होता है त्रिखंड के केंद्रीय कोण की माप बराबर होता है जैसे ग्राहकों की संख्या गुणे 360 अपान कुल ग्राहक होता है। जैसे दोस्तों हम लिख देते हैं, जैसे त्रिखंड के केंद्रीय कोण की माप बराबर होता है ग्राहकों की संख्या गुणे 360। ये दोस्तों पूरे सर्किल का कोण होता है 360 डिग्री, और बटे कुल ग्राहक। इसी सूत्र पे हम लोग इसका पाई ग्राफ चित्र बनाएंगे। जैसे दोस्तों हम लोग सीरीज में हल किया है, लेकिन एक गलत तरीके से हल किया है। यहाँ 360 होना चाहिए, ठीक है। अब फिर इसका परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 100/100, जैसे ग्राहकों की संख्या दिया है 40 और गुणे 360 अपान कुल ग्राहकों की संख्या। तो हम लोग पूरी संख्या जोड़ेंगे तो हम लोगों का 100 आया है, तो हम लोग 100 से भाग दे देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ। 40 का गुणा 36 में करेंगे तो हम लोग 144 आ जाएगा, ठीक है। 144 अब ठीक उसी प्रकार से दूसरा ब्रांड है बी, 20% बिका हुआ है, तो इसका भी हम लोग निकाल लेंगे 360 है। एक जीरो से एक जीरो इधर कटा है, यानी कि 36 दूनी 72 सही दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से सी का है, सी का 15/100 गुणे 360, ठीक। और फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी 18×3 = 54 है, सही दिया। इसी तरीके से ये दोनों भी निकल जाएगा। तो अब फिर इसको हम लोग कैसे अब पाईग्राफ का फिगर्स बनाएंगे, देखिए। जैसे एक सर्किल हम ले लेते हैं, ठीक। अब ये सर्किल हो गया। अब सर्किल का हम एक केंद्र मान लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसका 144 आया था ब्रांड ए का, तो हम लोग इस तरीके से 144 डिग्री है, अंश है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, यानी कि 90 से ज़्यादा है तो 144। सेम उसी प्रकार से जैसे हम लोग पीछे डिस्कस किए थे, 144 इसका हो जाएगा। अब बी का कितना है, 72 है, तो मान लीजिए 72 यहाँ हो जाएगा, 72 डिग्री, ठीक। फिर अगला है 54, ये दोनों बराबर रहेगा। फिर अगला है 36, 36 हो जाएगा ई वाला। और फिर ये वाला हम लोगों का हो जाएगा जो सी है 54,
और डी भी 54 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पाई ग्राफ का चित्र बना सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्चा पर्सनल खर्च में खर्च कर देता है, 1/2 घरेलू खर्च में, 1/5 बच्चों की शिक्षा में व्यय कर देता है, तो उसके पास कितना भाग बचा। ठीक है, तो मान लेते हैं माना कुल आय 1 रुपया है। ठीक, अब जितना खर्च करता है उसको जोड़ के जो हम लोग कुल आय माने उसमें से घटा देंगे तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 1/4, 1/2, 1/5 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 19/20 आ गया। फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो 1/20 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 121 माइनस बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6 को सरल कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। इसको चलिए दोस्तों देखते हैं कैसा। जैसे 9 में से 3 जाए 6 में 9 में से 6 जाए 3 हम लोगों का आ गया। ठीक, अब 3 गुणे 3 करेंगे तो हम लोगों को हो जाएगा 9। ठीक, अब 9 14 में से 9 जाए 9 5 14। ठीक, तो हम लोगों का 5 हो जाएगा इतना। अब फिर चलिए दोस्तों हम लोग इसको सही से हल करते हैं। जैसे दिया है हम लोगों का 121 माइनस 16 माइनस कोष्ट 14 माइनस अभी 9 में से 6 जाए 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब इस 3 गुणे 3 यानी 9, 3 त्रिका 9, 9 में से 14 जाए 14 में से 9 जाए हम लोगों का 5 हो जाएगा। और फिर 16 माइनस 5। ठीक, अब 121 माइनस 16 में से 5 9 11 5 16 हो जाएगा। ठीक, अब 121 में से हम लोग 11 घटा देंगे तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 घट गया 0 110 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हम लोगों का √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो पहले हम लोग भुजा हम लोगों का दिया नहीं, भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, ये भी सूत्र होता है, आप लोग याद रखिए परीक्षा में बहुत काम आएगा। तो हम लोग भुजा बराबर परिमाप बटा 3, परिमाप कितना दिया है 12 सेंटीमीटर अपॉन 3, 3 चौक 12 यानी 4 सेंटीमीटर हम लोगों का परिमाप निकल गया। अब फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा 4 आ गया, 4 गुणे 4 और फिर √3 का मान 1.73 होता है। और फिर ये 4 से 4 एक कट गया है, 1.73 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो हो जाएगा 6.92 सेंटीमीटर का। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है x बराबर 1/2, तो 3x कोष्टक में 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1/2 रख देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 गुणे x की जगह 1/2 रखा गया है। ठीक, अब फिर 4 गुणे 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर 1 में, 3 1 3। अब 2 दूनी 4, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 प्लस 3 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का 5 में से 2 जाए तो हम लोगों का 3 बचेगा, 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो ये छोटे में से बड़ा कट रहा है तो माइनस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 3 जोड़ देंगे तो हम लोगों का यहाँ बटे 1 करेंगे तो हम लोग लासा लेंगे 2 आएगा, 2 1 कम 2 तो फिर 9 माइनस 3। इस तरीके से दोस्तों देखिए 9 में से 6 जाए 3 माइनस 3/2 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ माइनस दिया है, अंदर प्लस दिया है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 6 जाए -3/2 हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 8 मीटर तथा 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप का हम लोगों का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो हम लोगों को भुजा दिया नहीं तो पहले हम लोग उसका भुजा निकाल लेते हैं। अब फिर आयत का क्षेत्रफल हम लोगों का निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोगों का लंबाई कितना दिया है 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया 2 मीटर, तो हम लोगों का आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम लोगों को 16 मीटर हो जाएगा।
क्षेत्रफल। तो क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल हम लोगों का 16 है, दोनों बराबर थे। वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट क्षेत्रफल। तो 16 हम लोगों का आया है आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग करेंगे 4 का 16 हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाण बराबर 4 गुणे भुजा, तो इसलिए 4 गुणे 4 बराबर 16 से मीटर हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 7वां क्वेश्चन है -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10 को हल करना है, सरल करना है। तो हम लोग इसका लासा ले लेंगे, पहले 30 आएगा लासा, और फिर 30 एकम 30 यानी -12 प्लस 5 छक 30, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 3 18 हो जाएगा। और फिर उसी से 10 3 30, 3 का गुणा 8 में कर 3 24, इसलिए हम लोगों का टोटल ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो हम लोगों का 30 आएगा, बटा 30 है तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7वां में दूसरा क्वेश्चन -4/6 गुणे -8/10 -16/39 को सरल करना है। तो हम लोगों का इसका लासा हो जाएगा 150। ठीक, पहले हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32 बटा 10 पचे 50, तो 50 30 का लासा 150 हो जाएगा। तो 50 50 तिया 150, उसका 150 3 का गुणा 32 में करेंगे 96 हो जाएगा। 30 का गुणा इसमें करेंगे तो हम लोगों का 30 से 1 से 0 0 कट गया, और 3 5 15 यानी 50 50 गुणा इसमें करेंगे तो 80 हो जाएगा, 16 5 80। ठीक, तो हम लोग 96 में से 80 कटा 16, 150, तो हम लोग इसको काट देंगे 2 से, 2 8 16 और फिर 75, हम लोग राइट आंसर हो जाएगा 8/75। आप लोग इसको हल कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 8 संख्या है, इतना में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, संख्या शब्दों में भी लिखिए। सभी सभी का स्थानीय मान ज्ञात करना, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से दिया गया है 10 करोड़ तक हम लोगों का। तो एक इकाई पे यानी 1 है हो जाएगा, 0 दहाई पे है तो 10 हो जाएगा, लेकिन 0 है तो उसका कोई मतलब। 3 है, 3 सैकड़ा पे है तो उसमें सैकड़ा मतलब 100, 300 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान 1000 पे है तो 4000 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान तो ये हम लोगों का 10,000 पे है तो 50,000 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। 9 का स्थानीय मान 9 यानी 9 9 9 का स्थानीय मान हम लोगों का 10 लाख पे तो 9 लाख हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग 7 का स्थानीय मान 7 करोड़ पे 7 करोड़ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग, अब इसको हम लोगों का शब्दों में लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए 18,96,54,301, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 9 पुस्तकें में 500, क्वेश्चन है हम लोगों का, एक पुस्तक में 544 पृष्ठ है, मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है, वह कितने दिन में पूरी किताब पढ़ सकती है। यानी हम लोग 544 में 17 का भाग दे देंगे, हम लोग को 32 आएगा, तो 32 दिन में वो किताब को पढ़ सकती है, क्योंकि एक दिन में वो 17 पृष्ठ पढ़ सकती है। तो ये 17 का भाग हम लोग देख दें, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 10वां, 4 सही 13/15 गुणे 5 सही 7/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग इसको भिन्न रूप में बदलते हैं। जैसे 15 चौका 60 धन 13/15 यानी 73/15, 5 9 45 7 52, हम लोगों का 52/9। तो हम लोग इसको फिर गुणा कर देते हैं, 73/15 गुणे 52/9। तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा करने पे हम लोगों का ऊपर आएगा 3,796, 9 को गुणा 15 में कर, 15 नामा 135, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3,796/135। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, एक टंकी का 6/भाग पानी से भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया, तो टंकी में कितना भाग पानी शेष बचा। जितना था उसमें से जितना निकल गया उसको हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे 6/8 उसमें था पानी, अब 3/8 उसमें से पानी खर्च हो गया तो उसको माइनस कर देंगे, तो इसका लास्ट लेंगे 8 हो जाएगा। 6 - 3/8, तो हम लोग 6 में से 3 जाए 3 यानी 3/8 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है, ऐसे ही 15 बोरे में कितनी चीनी आएगी। तो इसमें हम लोग 15 का गुणा कर देंगे, 98 98 दूनी हम लोगों का हो जाएगा 196, 196 एक
197/2 गुणे 15, तो 15 का गुणा हम लोग ऊपर कर देंगे। 197 गुणे 15/2 का गुणा करने पे आया है 2955/2। ठीक, अब 2 से हम लोग काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, अब यहाँ 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर दशमलव 2 पचे 10, यही हम लोगों का 18.77 1877.5 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 1477 देखिए दोस्तों हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये चार्ट हम लोगों का परीक्षा में देगा। अब इसी के सारे हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हम लोग सिंबल में दिया गया एक मोड बाय इस फिगर बराबर 10 शिक्षार्थी हैं। ठीक, तो पूछा गया हम लोगों का हम लोगों का चार्ट देगा। तो पूछा गया मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। देखिए मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 का गुणा हम लोग 10 में कर देंगे, 10 7 70 विद्यार्थी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी कि हम लोगों को सोमवार को पूर्ण उपस्थिति, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का गुणा हम लोग 10 में करेंगे 100 हो जाएगा। देखिए हम लोगों का सोमवार को पूर्ण उपस्थिति थी। इस तरीके से इसी तरीके से पूछा गया किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो हम लोगों का इसमें देख लें सबसे कम शनिवार को थे। अगला क्वेश्चन हम लोग को शुक्रवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। सोमवार को हम लोग देख लेते हैं, तो शुक्रवार को पूछा है, तो शुक्रवार को हम लोग 80 विद्यार्थी, यानी 8 8 8 का गुणा 10 में करने का 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 3254.7 सेंटीग्राम को हेक्टेयर में बदलिए। तो हम लोगों का सेंटीग्राम को हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से भाग दिया जाता है। ठीक है, हम लोगों का 32,3254.7 है, तो बटा हम लोग 10,000 से भाग दे देंगे, तो 1 2 3 4 जीरो है, तो हम लोग 4 अंक पे तो एक्स्ट्रा दशमलव लगेगा, तो हम लोगों का 0.3254 हेक्टोग्राम हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसे दोस्तों किसी जिले की 4 तहसील ABCD की जनसंख्या क्रमशः 3.50 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तथा 4 लाख। इसमें वृत्तीय रेख पाई चार्ट द्वारा, जिसमें देखिए वृत्तीय रेख पूछा है पाई चार्ट द्वारा, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। तो पूरी जनसंख्या का योग हम लोग निकालें तो 12 लाख हो गया। अब इसमें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, उचित त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, निम्नलिखित विधि से प्रत्येक तहसीलों के आंकड़ों संगत त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर बनाए जाने वाले कोण ज्ञात कर लेते हैं। अब हम वृत्त की एक त्रिज्या खींच लेते हैं और इस त्रिज्या से प्रारंभ करके चांदे की सहायता से वृत्त को अपेक्षित कोण में त्रिज्या खंडों में विभाजित कर लेते हैं। पहले जैसे तहसीलें दिए गई हैं, उनकी जनसंख्या हम लोग जोड़े 12 लाख हो गया। ठीक, अब हम लोगों का जो सूत्र था उसी सूत्र पे हम लोग रख देंगे। सूत्र था त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप बराबर, जैसे ग्राहकों की संख्या गुणे 360 अपन कुल ग्राहक, उसी सूत्र पे हम लोगों को लगा कि कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या का योग। ठीक, तो हम लोगों का 360 दिया डिग्री पूरा, ग्राहकों यानी कि जनसंख्या कितना दिया है ये तहसील की 3.50 बटा कुल जनसंख्या कितनी है 12 लाख, तो हम लोग का इसका 105 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सबका निकाल लेंगे और फिर हम लोग एक वृत्त में इस तरीके से उसका केंद्र मान के उसमें हम डिनोट कर देंगे, जिसका सबसे ज़्यादा है, जैसे 105 है तो 105 और फिर 60 है तो यहाँ 60, इस तरीके से 75 120। ठीक, इस तरीके से हम लोग पाई चार्ट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है, क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, दो संख्याओं का लसा उनके मासा का 45 गुना है, यदि उनके लसा तथा मासा का योग 1150 है तथा दोनों में से एक संख्या 125 है, तो दूसरी एक संख्या हम लोगों का दे दिया 125, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। दोनों संख्याओं का लसा उसके मासा का 45 गुना है। ठीक, तो हम लोग उसका योग दिया 1150, तो हम लोग हो जाएगा 45 + 1 मासा कितने के बराबर है, दोनों का योग कितना है
एक 1150, ठीक। 1150 अपन हम लोगों का 46 हो जाएगा, इसलिए 25 हम लोगों का लाशा बराबर 45 गुणे 25 यानी 1125 हम लोगों को हो जाएगा। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या का सूत्र होता है जैसे मासा गुणे लाशा कर देंगे, उसके बटे पहली संख्या से भाग दे देंगे, हम लोगों का दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो हम लोग की लाशा कितना है 1125, ठीक। अब पहली मासा कितना हम लोगों का 25 आया है। अब हम लोग पहली संख्या हम लोग को कितना दिया है, पहली संख्या 125 दिया, 125 से भाग देंगे तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 1872 कामा 1584 तथा 336 का माशा ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 1872, 1584 तथा 360 का माशा ज्ञात कर। चलिए दोस्तों हम इसको भाग विधि से निकालते हैं। जैसे इसमें दिया है हम लोगों का पहला 1584 दिया था, फिर 1872 1584, तो हम लोग पहले दो का निकालेंगे। 1584 में 1872 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो हम लोग घटाएंगे 288 हो जाएगा। फिर 1500 इधर आएगा, भाग विधि से ऐसे ही निकालते हैं। 1584 इधर आएगा, फिर इसका 288 से 5 बार भाग देंगे, 1440 बटा 140 बचा। अब फिर 288 में 144 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो हम लोग इसका अभीष्ट गुणनखंड यानी कि लाशा हो जाएगा हम लोगों का माशा 144। अब फिर 144, फिर 360 पूछा गया, 144 से 360 का हम लोग निकाल लेते हैं, फिर जो आएगा वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 344 से 336 का भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, 288 है। फिर जो यहाँ पे बचा है 144, फिर यहाँ उतर जाएगा। फिर 48 हम लोग 3 बार भाग गए, 48 144, तो हम लोगों का पूरे का माशा हो जाएगा 48। भाग विधि से ऐसे ही निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 तथा 40 मीटर है। इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। जैसे एक आयत है, हमारी लंबाई दिया है 110, चौड़ाई दिया है 40, तो हम लोगों का सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो दो गुणे लंबाई हम लोगों को 110 दिया, चौड़ाई 40 दिया है, तो हम लोग 150 हो जाएगा। 150 गुणे 2 करेंगे 300 मीटर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 तथा 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। जैसे हम लोग इसका लासा लेंगे 2, 3, 7 का लासा हम लोगों का 42 हो गया, ठीक। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, हम लोगों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। अब शेष लाशा कितना हम लोग 42, तो 100 से हम 42 का भाग देंगे तो हम लोगों का शेष 16 बचेगा, ठीक। तो हम लोगों का पूछा क्वेश्चन क्या कहेगा, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें इतना इतना से भाग दिया जाए तो शेष, तो हम लोग 100 लिखेंगे, फिर प्लस 42 माइनस 16, शेष में से 16 घटाने के लिए बोला है, बराबर। तो 126 हम लोग शेष एक शेष बचे, यानी एक जोड़ देते हैं तो हम लोग 127 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, क्योंकि 100 में से 42 से भाग देने पर शेष 16 बचा, इसलिए जो हम लोगों का 3 अंकों की बड़ी संख्या थी 42 माइनस 16 कर देंगे 126 हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अभी संख्या 126 है, एक शेष वहाँ पे जो 127 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है 4 सही 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। जैसे 4 सही 1/2, 3 व 10 सही 1/2 दिया है, तो इसका पूछा गया है लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 9/2, 3/1 कर लेंगे, 21/2 का लाशा ज्ञात करना है। दी गई संख्या का अभिष्ट लाशा हो जाएगा। जैसे 9 3 21, 9 3 21 ऊपर है, 2 1 2 हम लोगों का नीचे है, ठीक। तो हम लोग 63 से पूरा विभाज्य, इसलिए हम लोगों का 63 हो जाएगा उत्तर राइट आंसर, ठीक। 21 3 63 सबसे विभाज्य हो जाएगा, तो हम लोगों का सबसे बड़ा अंक यही मिल रहा है, तो हम लोगों को हो जाएगा लाशा 63। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। आगे हम लोग 21 से आगे क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।